जिंदगी ऐसी नहीं होती है जैसे ये घटित होती रहती है, बल्कि यह ऐसी होती है जैसा हम इसको देखते हैं और जैसा हम इसको समझते हैं। यह सब कॉग्निटिव बायस के आधार पे होता है। जीवन चाहे कैसा भी चल रहा हो, हम अपने सोचने के ढंग से इसे बुरे से अच्छा या अच्छे से बहुत अच्छा बना सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको पीक एंड रूल सीखना होगा। इस टेक्निक से आप अपने जीवन के हर अनुभव को एक यादगार पल बना सकते हैं। यह जीवन के हर पल को खास बनाने का तरीका है। जी हां, जीवन के हर पल को खास बनाने का तरीका। यू कैन मेक एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ स्पेशल। जब हम अपनी जिंदगी में पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो पीछे ढेर सारी यादों का सैलाब होता है। जैसे जैसे हमारी जिंदगी आगे बढ़ती जाती है, इसमें सिर्फ साल ही नहीं बल्कि ढेरों यादों का इजाफा भी होता है। यादें कुछ खट्टी कुछ मीठी। हमारे आने वाले दिनों में जिंदगी कितनी खूबसूरत रहेगी, कितना हम खुश रहेंगे, कितने हम वेल बीइंग में रहेंगे, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे बीते हुए दिनों की यादें कितनी अच्छी हैं, कितनी मीठी हैं और कितनी प्यारी हैं। पर ये यादें अच्छी या बुरी बनती कैसे हैं? जरूरी नहीं कि एक अच्छी घटना आपको अच्छी यादें और बुरी घटना आपको बुरी यादें देकर जाए, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने देखा है कि जब कोई घटना घटित हो जाती है और हम उसके बाद उसके बारे में सोचते हैं तो हमें वह पूरी घटना अच्छे तरीके से याद नहीं रहती है, बल्कि उस घटना के दो पड़ाव बिल्कुल साफ याद रहते हैं। और उसी से यह तय होता है कि हमारे मन में उनकी कैसी याद रहेगी। दिमाग की इसी बाजीगरी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त मनोवैज्ञानिक डैनियल काहनेमैन और बारबरा ने अपने एक शानदार अध्ययन में देखा कि जब हम अपने किसी अनुभव को जी चुके होते हैं तो उसके बाद जब हम उसे याद करते हैं तो दो बातें प्रमुख रूप से हमें याद आती हैं। एक, उस अनुभव का सबसे पीक वाला अनुभव और दूसरा उस अनुभव का बिल्कुल लास्ट वाला भाग। इसलिए इस मनोवैज्ञानिक बाजीगरी का नाम द पीक एंड रूल रख दिया गया है। एक कर्मचारी ऑफिस से घर मायूस होकर लौटता है। जब वह अपने पूरे दिन को याद करता है तो उसे पूरे दिन की सिर्फ दो ही बातें पूरे अच्छे से याद हैं। एक, अपने किसी बदतमीज साथी से कहा सुनी, और दूसरी, शाम को घर आते हुए उसकी जो बॉस से बात हुई वह वाली। जबकि उस दिन बहुत सी ठीक ठाक सी अच्छी बातें भी घटित हुई थी, पर उस कर्मचारी ने केवल उन दो बातों को ही याद रखा क्योंकि उनमें से उसका एक पीक वाला एक्सपीरियंस था और दूसरा बिल्कुल आखिरी वाला एक्सपीरियंस था। इसका अभिप्राय यह है कि हम दो बातों पे अगर ध्यान दें तो हम उसे बहुत अच्छे तरीके से अपनी यादों को अच्छा बना सकते हैं। पीक वाला अनुभव जो होता है उसमें हेरफेर करना शायद हमारे लिए कई बार संभव नहीं होता है, लेकिन हम अपने किसी भी घटना के एंड वाले अनुभव को अच्छा बनाकर उस घटना की अच्छी याद बना सकते हैं। जब से पीक एंड रूल हमारे सामने आया है तब से मनोवैज्ञानिकों ने जीवन के हर क्षेत्र में इसे लागू करके देखा है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप अपने कस्टमर को आखिर वाला अनुभव अच्छा देकर उसके मन में आपके व्यापार की अच्छी याद हमेशा के लिए बना के रख सकते हैं, जिससे वो आपका परमानेंट कस्टमर हो जाएगा। एक टीचर बच्चों के साथ दिन भर पढ़ाई के लिए बहुत ही सख्त रवैया रखने के बावजूद दिन के आखिर के समय में बेहद प्यार भरा व्यवहार और गेम्स खिलवाकर बच्चों के मन में अपने लिए एक अच्छी छाप छोड़ सकता है। एक बॉस अपने एम्प्लॉइज से सारा दिन बहुत सारा काम लेने के बाद शाम को उनके साथ चाय और कुछ अच्छी बातें करके उनके दिन को शानदार बना सकता है। इस प्रकार से आप पीक एंड रूल को अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाकर आप अपनी जिंदगी में अच्छी यादों का इजाफा कर सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने साथियों के साथ जब कभी भी किसी अनुभव को जिएं, जब कभी भी किसी पल को जिएं, तो आपने उसका बिल्कुल लास्ट वाले हिस्से को शानदार अवश्य बना देना है, क्योंकि बाद में आपके अनुभव का पीक वाला भाग या बिल्कुल आखिर वाला भाग ही सभी को याद रहता है।